Hello friends, welcome to my channel Positive Glow Up। I hope you all are doing well। तो आज मैं उन स्टूडेंट से बात करना चाहूँगी जो एक ड्रॉपर तो है और उनके नीट में मार्क्स कम आ चुके हैं और वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना तो चाहते हैं, बट शायद उनके मार्क्स और उनकी कंडीशन आज उनके फेवर में नहीं है। येस, आई नो, आप भी काउंसलिंग अपडेट स्केड्यूल देख रहे होंगे, आप भी देख रहे होंगे कि आपके फ्रेंड्स को गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल रहे हैं, बट समवेयर यू आर लैगिंग बिहाइंड एंड यू आर डाउटिंग योर सेल्फ और बार बार एक ही क्वेश्चन कि वाई नॉट मी। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यू विल बी सीइंग रिजल्ट सेलिब्रेशन, हर किसी की स्टोरीज, सब अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा रहे हैं, बट वेयर आर यू? आई नो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट फेज एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर एवरी एस्पिरेंट्स, बट येस, इस टाइम पे यू डोंट हैव टू गिव अप ऑन योर सेल्फ। और आपने अभी भी गिव अप नहीं करा था तभी आप इतनी दूर आए हो। जब आपके रिज़ल्ट आए होंगे, आई नो, जब आपकी मार्क्स और रैंक आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होगी, आपको लग रहा होगा कि येस, इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स और कुछ रैंक की वजह से यू आर लैगिंग बिहाइंड एंड आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आई नो इट्स हर्टिंग। आपको याद आ रहे होंगे कि आप कभी लेट नाइट उठना, कभी सुबह उठ कर पढ़ना, कभी हर चीज़ को सैक्रिफाइस करना, अपने और अपने ड्रीम के बीच में जो लोग भी आए उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना, पूरा साल दिया, पूरा टाइम दिया इस ड्रीम के लिए। और अब जब वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, या अब जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, आई नो यू विल बी अपसेट, यू विल बी फेसिंग वन साइलेंट बैटल अलोन। आई नो इस टाइम पे कोई ऐसा समझने वाले भी नहीं होते हैं। वट एवर यू आर फेसिंग इट जस्ट इनसाइड यू। आप किसी के पास अपनी फीलिंग्स भी वेंट आउट करना चाहो, बट दे आर नॉट रेडी टू लिसन, दे विल ओनली से दैट यू आर गिविंग एक्सक्यूजेस। बट येस, आपको खुद को समझाना है, यू डोंट हैव टू गिव अप। आई नो यू विल बी कंपेयरिंग कि मेरे फ्रेंड्स के इतने आए, उनका सिलेक्शन हो रहा है, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा रहे हैं, बट आपका इस पर नहीं हुआ। आई नो यू विल बी डिसअपॉइंटेड, यू विल बी हर्ट, यू विल बी कन्फ्यूज्ड, बट समटाइम ये सारे फीलिंग्स भी होना वैलिड होता है। आप हर बार स्ट्रॉन्ग तो नहीं रह सकते हो। तो यस, कभी कभी इट्स ओके टू बी कन्फ्यूज्ड, बट दिस दैट डोंट हैव टू गिव अप। और वैसे भी आपने खुद को कितने बार कराया, खुद को कितने बार उठाया, आपने कभी भी खुद पर गिव अप नहीं किया। वो मार्कशीट बस आपके मार्क्स बता रही होती है, बट आपके पीछे की जर्नी, आपका मेंटल स्टेट, आपने कितने सैक्रिफाइसेस किए, कितने हार्ड वर्क किए, वो नहीं बताती, बट इट ट्रूली मैटर्स। और वैसे भी क्या पता आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा हो, आपके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हो, बट नीट के पहले जो सिचुएशन हुआ, आपकी हेल्थ सही नहीं रही, आपका मेंटल सिचुएशन ठीक नहीं रहा, पेपर वाले दिन कुछ वैसा हो गया, इसके वजह से आपका पेपर ख़राब हो गया। आई नो ये सारी फीलिंग्स कोई नहीं समझता, बट कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा था कि इतनी मेहनत मैंने किस लिए किया, जब एट द एंड रिजल्ट आपके फेवर में ही नहीं हुआ। तो आई नो इट्स डिसअपॉइंटिंग। आप अभी भी इसी में होंगे कि काश कुछ मार्क्स मेरे ज़्यादा आते तो आज मैं भी सिलेक्शन रेंज में होता, बट आपको इस काश से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी जो डिसीजन होगी ना, वो इस काश पे नहीं, बट आपकी रियलिटी पे बेस्ड होगी। आई नो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो भी प्रेशर पे आके ड्रॉप लेना चाह रहे होंगे, बट येस, एक बार आप खुद से पहले क्वेश्चन करो कि क्या आप रेडी हो ड्रॉप लेने के लिए। वापस वैसे ही फुल फोकस के साथ पढ़ना, वापस अपने आप को मेंटली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखना, बिल्कुल भी फिर सेकंड थॉट नहीं लाना कि होगा नहीं होगा। ट्रस्ट मी गाइस, रिज़ल्ट को आप पहले डिसाइड नहीं कर सकते हो। माइट हैपन कि आपका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो, लास्ट में जाकर कुछ ख़राब हुआ, तो आप रिज़ल्ट इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो येस, आप अभी जो कर सकते हो इट्स ओनली द हार्ड वर्क। सो अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। और अगर आपने ड्रॉप लेने का सोच लिया है तो प्लीज़ अवॉइड एवरी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अगर आप फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हो या किसी और को टाइम दे रहे हो, जस्ट अवॉइड डूइंग दैट। आपका जब रिज़ल्ट आया था या जब भी आएगा, आपके पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं होता उस टाइम पे। दे ओनली आस्क यू आपका हुआ या नहीं हुआ। और अगर आप उसको आंसर ये देते हो कि हाँ नहीं हुआ, उसके बाद वो आपसे पूछते तक नहीं है, तो आप उन लोगों को टाइम देना बंद करो जिनका आपकी केयर ही नहीं है। इट जस्ट यू एंड योर पेरेंट्स, दैट रियली एंड दैट शुड मैटर्स टू यू। पेरेंट्स के अलावा अभी तो कुछ भी नहीं, राइट। एंड उसके बाद भी ये सोच कर ड्रॉप बिल्कुल भी मत लेना कि लोग क्या कहेंगे या आपके पास अब कुछ ऑल्टरनेटिव बचा ही नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। आप खुद को जितना वैल्यू दोगे, लोग भी आपको उतना ही वैल्यू करेंगे। तो अपने आप को लिमिट करना बंद करो
और अगर आप अपना पाथ चेंज करना चाह रहे हो बट बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर कि लोग क्या कहेंगे, इतने अटेम्प्ट्स होने के बाद भी नहीं हुए या इसलिए मैं और पाथ चूज़ नहीं कर रहा हूँ, यू आर रॉन्ग। आप जो भी कर रहे हो आप उसे गिल्ट में मत करो। यू शुड नॉट बी इन रिग्रेट। प्राउडली फेस करो, प्राउडली बोलो येस आई एम चूजिंग द पाथ, यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन। ये अपने में एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है एंड इट टुक करेज। तो येस, आप जब अपना पाथ चेंज करने की सोच भी रहे हो तो डू इट प्राउडली, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ एंड देन। तो यस, अगर आप भी ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो बिना डिस्ट्रैक्शन का फुल फोकस के साथ अपनी पढ़ाई रिलीजियसली स्टार्ट कर दो। और अगर आपको अपनी पाथ चेंज करनी है तो वो भी आप प्राउडली करो, बिना गिल्ट में रहे, बिना कोई रिग्रेट का कि येस यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस। क्योंकि एक लूप में रहना वो भी एक गुड डिसीजन नहीं होता है। सो बी प्राउड ऑन योर सेल्फ, डोंट कंसिडर योर सेल्फ एज अ फेलियर। एंड इफ़ यू आर कनेक्टिंग विथ मी एंड इफ़ यू आर इन द सेम सिनेरियो, please do comment down your story. I would love to hear that as I have also been through this phase. मेरी भी नीट जर्नी में काफ़ी ups and downs रहे हैं. If you want a detailed video, I can share that. Till then, please take care guys. Stay positive and do check out my old videos in which I have shared how to be positive, how to strengthen your mindset and everything. You can check out that if you are taking a drop. So yes, be proud of yourself. Take care. Bye bye. See you in my next video. Please subscribe to my channel Positive Glow Up. Like, share and subscribe.